नूरानी कायदा तख्ती नंबर 9 लाइन नंबर 2। बाज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही, बीह। जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा जा। जीम ज़ेर या मद जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, जी। जीम वाव पेश जू, आइन दो ज़ेर इन, जू इन, जू। खा वाव ज़बर खौ, खा ज़बर वाव खौ, दोनों तरह ठीक है। जीम पेश वाव जू, जीम वाव पेश जू, जैसे आपको आसानी आप उसी तरह कह लें। जू इन जू, खा ज़बर वाव खौ, खा वाव ज़बर खौ। फा दो ज़ेर फिन, खौफिन, खौफ। बीही, बीह। जा जा, जी जी। जूइन जूዕ, खौफिन खौफ। बिही जाअ जीअ, जूइन खौफ। बा के नीचे ज़ेर है, मुतहर्रिक है, ज़ेर को ज़ाहिर करेंगे, लंबा नहीं करेंगे और मजहूल भी नहीं करेंगे, बे नहीं पढ़ेंगे, बी। हा खड़ी ज़ेर ही, मुतरादिफ है, कायम मुकाम है, याय मद्दा का एक अलिफ के बराबर लंबा होगा और वक्फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा। इन तीनों को वक्फ़ की सूरत में हरूफ मद्दा यानी एक एक अलिफ के बराबर ही लंबा करते हैं, सिवाय खड़ी ज़ेर के। खड़ी ज़ेर की को यानी साकिन कर दिया जाएगा, बीही, बीह, बीह। जा, जीम ज़बर अलिफ जा, मद जो है वो हमज़ा की वजह से है। वैसे ये अलिफ मद्दा है और ये हमज़ा की वजह से मद्दे मुत्तसिल बन गया। गौर से सुनिए, समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं बार बार बताऊंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समझ ज़रूर आ जाएगा। हरूफ मद्दा 3 हैं, ये बात समझ आ गई। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, इन तीनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। हरूफ मद्दा के बाद जब भी हमज़ा उसी कलमे यानी उसी लफ्ज़ में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल बन जाता है। जा अलिफ मद्दा है, हमज़ा उसी लफ्ज़ में है, उसी कलमे में है। इस हमज़ा की वजह से, सबब की वजह से ये अलिफ मद्दा मद्दे मुत्तसिल बन गया। मुत्तसिल वसल से है यानी अलिफ मद्दा और हमज़ा दोनों जुड़े हुए हैं एक ही कलमे में, ठीक है। जा जा, वक्फ़ की सूरत में हमज़ा साकिन हो जाएगा और आवाज़ रुक जाएगी हमज़ा पे आके। इसी तरह जीम ज़ेर या जी, याय मद्दा है और हमज़ा उसी कलमे में है। वाव मद्दा में अलिफ मद्दा, याय मद्दा या वाव मद्दा, तीनों की सूरत में ये मद्दे मुत्तसिल बन जाएगा जब हमज़ा उसी कलमे में आएगा। तो हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और जब ये मद्दे मुत्तसिल बन जाएगी तो इसे 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। 3 से 5 तक की गुंजाइश है, ठीक है, आप लंबा कर सकते हैं। और मद को लंबा करने के लिए कि एक अलिफ कितना है, 2 अलिफ कितना है, 3 अलिफ कितना है, तो वो अंदाज़न आप मुट्ठी बंद करेंगे और एक एक उंगली को खोलते जाएंगे। तो जितना जितना एक एक उंगली के खोलने का टाइम लगेगा वो 1 अलिफ, 2 उंगलियों पे 2 अलिफ, 3 उंगलियों पे 3 अलिफ, 4 पे 4 अलिफ और 5 उंगलियां सारी खोलने पे 5 अलिफ के बराबर। तो अगर आपका सांस इतना लंबा नहीं हो सकता आपसे, तो अलिफ मद्दा के बजाय यानी अलिफ मद्दा जितना लंबा नहीं करना,
3 الف سے لے کر اندازاً 5 الف تک ایک سٹنگ میں آپ جتنی تلاوت کریں گے اور اس میں جتنے مد متصل آئیں گی ان کو پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ مد متصل کو 3 الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں، ایک میں 5 الف کے برابر، تو ایک میں 4.5 کے برابر، ایک میں 4.25 کے برابر، تو وہ پوری ایک سٹنگ کی تلاوت میں ہر دفعہ مد متصل کو ایک ہی جتنا لمبا کیا جائے گا۔ جو میں وہ مدہ ہے، آگے عین ہے، حمزہ نہیں، اگر حمزہ ہوتا تو یہ بھی مد متصل بن جاتا، اس پہ مد بھی نہیں ہے، یہ مد متصل نہیں ہے، صرف وہ مدہ ہے۔ اور وقف کی صورت میں عین ساکن ہوگا تو یہ مد عارض وقفی بن جائے گا، مد عارض بن جائے گا، جو میں آپ کو اگلے سیشن میں انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گی۔ اگر رواں کریں گے تو عین منون ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حرف خا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ آگے خو جو ہے یہ وہ لین ہے، کیونکہ وہ ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، لین 2 حروف پر ہوتا ہے، وہ لین اور یائے لین۔ وقف کی صورت میں مد عارض لین ہو رہا ہے، اس کی مزید وضاحت ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ کریں گے۔ بِهِ جَاءَ جِیءَ جُوعٍ خوف، جوع جوع، خوف خوف، جوع خوف، بِهِ جَاءَ جِیءَ جُوعٍ خوف۔